श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सभी लोग भैया शांति के साथ बैठने की कृपा करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और प्रभु श्री राम जी की कथा का जो द्वितीय सोपान श्री रामचरितमानस पुराण से द्वितीय सोपान जो अयोध्या कांड चल रहा है, उसमें आज का ये प्रसंग जो चलेगा कि भरत जी और शत्रुघ्न जी ये दोनों भैया अपने पिता का जो मरने का जो संदेशा सुना, उसका उन्हें कष्ट नहीं हुआ जितना कष्ट प्रभु श्री राम जी, सीता जी जैसी भाभी और भैया लक्ष्मण जैसे भाई को बन जाने का जितना दुख है, उतना दुख पिता के मरने का भी नहीं। बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी ने कल जो प्रसंग चल रहा था उसी के आगे की कथा जो है कि भरत बिसरे पितु मरण। बड़े ध्यान से श्रवण करें, ये प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है भैया। मेरे बाबा भोलेनाथ यहाँ तक कहते हैं कि जो इस प्रसंग को इन भरत जी ने जो दिखाया है, जो किया है, इनकी कथा मन लगा कर के श्रवण करने वालों के जो भी मनोरथ हैं, मेरे प्रभु श्री राम दम उनको हरण कर लेते और सारे मनोरथों को पूरा करते हैं। जो भी उनके कष्ट हैं, जो भी उनके दुख हैं, उनको हरण कर लेते, हर लेते। कि भरत बिसरे, बाबा क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया को समझाते हैं पार्वती जी को कि देखो माँ कि भरत बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, और हेत तो अपन पाओ जान जिया थकित रहे धरे। भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी का बन जाना, ये श्रवण करते ही भरत जी को पिता का मरण तो भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जान करके वो एकदम मौन होकर के स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सारा नज़ारा देख करके सन्न रह गए हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या ना। वो कहते हैं कि देखो कि जीवन सकल जन्म फल पाए और अंत अमरपति सदन सिराए। अमरपति, अमरपति यानी स्वर्ग, मतलब इंद्र के दरबार में कहाँ पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले। ऐसा विचार कर सोच को छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। ये कौन कह रहा है? ये उनकी माँ समझा रही है, गुरु जी समझा रहे हैं, अयोध्या वाले समझा रहे हैं, सभी लोग समझा रहे हैं। वो
वो क्या कहते हैं कि राजकुमार भरत जी यह सुनकर के बहुत ही सहम गए। उनको इस तरीके से लगा है, ऐसा लगा कि जैसे मान लीजिए कोई घाव हो शरीर में, हमारे तुम्हारे कहीं चोट लग गई, उसका घाव बन गया हो और उस घाव पर कोई अंगारा रख दे तो उस समय क्या होता है, जिसके ऊपर बीतती वो ही जानता है। और वही हाल इस समय भरत जी का है। लेकिन फिर भी उन्होंने धीरज रख कर के बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा कि हे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का जो ना सत्यानाश कर दिया, तूने नाश कर दिया हमारे कुल का। वो क्या कहते हैं कि यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी तो तूने जो है ना जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला था। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को तूने लीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर के उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करने के लिए शांति से बैठ जाएं। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री जी की कथा के श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आगे वो क्या कहते हैं कि मुझे सूर्यवंश सा देश, वो क्या कहते हैं, देखिए बड़े ध्यान से श्रवण करिए। भरत जी कहते हैं कि मुझे सूर्यवंश सा वंश और अयोध्या जैसा नगर यानी देश ये सब, और दशरथ जी सरी के पिता और राम जैसे और लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू ही, क्या किया जाए विधाता से कुछ भी मेरा बस नहीं चलता। क्या कहते हैं, भरत जी बहुत दुखी हैं, अपनी माँ को हर तरीके से गलत बताते हैं। राम राम बेटा, राम राम, राम राम भैया मेरे राजा बाबू, राम राम, राम राम, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो। वो क्या कहते हैं, अरे जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना था उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए थे। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई और तेरी जीभ क्यों नहीं गल के गिर गई, क्यों नहीं गल गई। तेरे मुंह में जो है ना कीड़े क्यों नहीं पड़े जो तूने ऐसे वरदान मांगे थे। चाहे कुछ भी मांग लेती, चाहे कुछ भी मांग लेती, लेकिन ये हमारे राम और लक्ष्मण जानकी जैसी भाभी को बन जाने वाला वरदान तू मत मांग। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि हे जननी, राजा ने तेरा भरोसा कैसे कर लिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि को फेर दिया था, उनकी बुद्धि को हर लिया था। कहते हैं आगे कि विधाता मेरी समझ में नहीं आता है कि तूने मेरे साथ क्या किया है, मेरी माँ को बुद्धि ऐसी क्यों दी तूने। कि
कि जो मेरे राम और लक्ष्मण जैसे भाइयों को वन भेज दिया, क्या कहे क्या नहीं कहते, स्त्रियों के हृदय की गति यानी चाल जो है ना, विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। देखिए भरत जी अपनी माँ के लिए क्या कहते हैं, स्त्रियों की चाल को आज तक विधाता ने भी नहीं समझ पाया, भगवान ने भी नहीं समझ पाया। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की तो वो खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु और सो कम जाने तीय सुबाहु अस को जीव जंतु। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, खुश रहो मेरी रानी मिठिया रानी, खुश रहो राजा बाबू, खुश रहो। कि सरल सुशील धर्म रत राहु और सो कम जाने तीय सुबाहु। ती कहते स्त्री को, ती का मतलब है स्त्री। भरत जी अपनी माँ के लिए कहते हैं ये सब कि सरल सुशील धर्म रत राहु सो किम जान तीय सुबाहु अस को जीव जंत जगमाही और जय रघुनाथ प्राण प्रिय। स्त्री के हृदय की गति को किसी ने नहीं समझ पाया, जबकि हमारे प्रभु श्री राम ये कौन सा ऐसा है इस जगत में जिसको प्रिय न हो, सबको प्रिय है। फिर राजा तो बहुत सीधे और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं, सबको प्रिय। हे मेरी मां, श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए। अहित मतलब बैरी लगने लगी। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो भी हो सो है अब मुंह में स्याही पोत करके मुझे काला करके अपना मुंह मत दिखा। उठ करके मेरी आंखों की ओट से जा करके बैठ गया कि राम विरोधी हृदय तय प्रकट कीन विधि मोय और मोह समान को पात की बाद कयों कछु। भरत जी बड़ा परेशान है बेचारे, बहुत दुखी हैं। कहते हैं कि विधाता ने मुझे श्री राम जिसे विरोध करने वाले तेरे हृदय में से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता। वो कहते हैं कि तेरी कोई गलती नहीं, मैं तुझे बेकार में जो कुछ बोला हूं, मुझे नहीं ऐसे बोलना चाहिए। सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई जराई गात रस कछु न बसाई तेई अवसर कुबरीत आई और बसन विभूषण विविधि बनाई। अब देखो भैया, मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो मां, उसी समय माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुघ्न जी के सब अंग बड़े क्रोध से जल रहे हैं, लेकिन कुछ बेचारे कह नहीं पा रहे हैं, क्यों कोई बस नहीं चलता। अब उसी समय क्या हुआ, बड़े भांत भांत के तरीकों से और अच्छे अच्छे कपड़े और गहनों से सज करके कुबरी जो है ना, यानी मंथरा वहां पर उसी मौके पर आ गई। उसी मौके पर आ गई जब ये सारा कुछ चल रहा था। भरत जी अपनी माँ को पता नहीं जाना क्या क्या कह रहे थे। शत्रुघ्न तो बिल्कुल ये सब कुछ नज़ारा देख देख करके जल ही रहे थे, क्रोध में खड़े थे। लेकिन उसी समय ये कुबरी जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से सज धज करके आई।
शत्रुघ्न जी ने ये देख करके लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने बड़ी जोर से तक करके कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। क्रोध तो आ ही रहा था, गुस्सा तो थी रही। राम और लक्ष्मण जानकी जैसी भाभी को, इन सभी लोगों को वन जा गए हुए सुन करके सभी दोनों भाई आग बबूला हो रहे थे, क्रोध में खड़े हुए थे। उसी समय जो ना बड़े सजदर के अच्छे तरीके से वो मंथरा यानी कुबरी वहां पर आ गई। तो भरत जी तो अपनी मां से कुछ कह ही रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनका सारा बदन जल रहा था। जैसे ही वो सामने आई, गुस्से के मारे डटा नहीं गया, तो उनके कुबड़ में शत्रुघ्न जी ने एक लात जमा दी और मुंह के भर दी। सारी बत्ती सी टूट गई, खून ही खून कच्चड़ हो गया। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुद्र प्रचारू। आदयो में काग नसावा और करत नीक फल अनैस। जैसे ही उसकी लात लगी, उसका बेहाल हो गया, उसका कुबर टूट गया, गाल उसके फूट गए, दांत टूट गए और मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह कराती हुई बड़ी उससे बोली है कि हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा था जो भला करते हुए बुरा फल हमने पाया। उसकी यह बात सुन करके और उसे नक से सिका तक दुष्ट जान करके शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ कर, उनके बाल पकड़ करके उसे घसीटते हुए ले गए हैं। तब दयानिधि भरत जी ने उसको जो ना छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास पहुंच गए। अब भरत और शत्रुघ्न अपनी मां कौशल्या के पास पहुंच गए। अब जैसे ये दोनों भैया कौशल्या जी के भवन में पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं, मां कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो जो ना सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। बहुत बेहाल है, उनकी तरफ देखा नहीं जाता है। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी एकदम उठ करके बैठ गईं और दोनों भाइयों को, भरत जी को, उनको गोद में लेने के लिए उठ दौड़ी। पर चक्कर आ जाने से वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। मां जैसे ही दौड़ी है, भरत और शत्रुघ्न के पास आने थे, बेचारी ऐसे ही भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो माँ जैसे ही दौड़ी है, खड़ी हुई है, तो चक्कर आने से जमीन पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुध बुला करके भैया चरणों में गिर पड़े। ये है माँ बेटी का प्रेम। जिस तरीके से कैकेयी जो है ना प्रभु श्री राम जी को मानती थी, इससे पहले जिस तरीके से कैकेयी प्रभु श्री राम जी को भरत से ज्यादा मानती थी, उसी तरीके से भरत जी को कौशल्या मानती। भरत और शत्रुघ्न को प्रभु श्री राम से कई गुना ज्यादा जो है ना कौशल्या मां मानती हैं। बुला करके सब कुछ भुला करके भरत जी माँ के चरणों में, कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे कि माता पिता जी कहाँ हैं, उन्हें मुझे दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी है, यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं रह गई। मुझ जैसे पुत्र को उसने जन्म क्यों दिया, मेरी माँ क्यों दिया जन्म। हे माँ,
जिसने कुल के कलंक, अपयश के बाण और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा हे माँ कौन होगा कि जिसके कारण से माता तेरी यह दशा हुई है। इस समय के इस प्रसंग को भैया हम भी कुछ साफ तरीके से नहीं आप लोगों को सुना पा रहे हैं कि जब हमको आज एक कथा श्रवण कराने में इतना वैसा लग रहा है खराब, तो जब ये हुआ होगा तो उस समय कैसा लग रहा होगा, वो दृश्य देखा नहीं जाता होगा। आज ये कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं तो हम सच्चे उसे अच्छे तरीके से आपको सुना नहीं पा रहे हैं कि गला एकदम रुदने जैसा लगता है। तो उस समय जब ये हुआ होगा तो उस समय के नज़ारा देखा नहीं जाता। जिसने कुल के कलंक, अपयश के बाणे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। हे माँ, इन तीनों लोकों में मेरे समान कौन अभागा होगा जिसके कारण ये माता तेरी ये हालत ऐसी हुई है जो आज देखी नहीं जाती है। पिताजी स्वर्ग में है, मेरे प्रभु श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। मेरी माँ भागी। माँ कौशल्या ने जैसे ये भरत जी के मुखारबिंद से ये जब वचन सुने हैं तो माता कौशल्या जी फिर संभल करके उठी हैं। उन्होंने भरत को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और नेत्रों से आंसू जो ना अपने आप ही बहने लगे। जब कौशल्या जी ने भरत जी की भैया जब ये दीन दशा देखी तो बड़ी हिम्मत बांध करके संभल करके उठी और भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। माँ कुछ बोल नहीं पा रही इस समय, दोनों के बीच में वो हालत है, न भरत जी कुछ बोल पा रहे हैं न मेरी माँ कौशल्या कुछ बोलो। बेटा जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो। कि सरल स्वभाव माँ ही अलाए, अतिहित मनो राम फिर आए, और बैठो बौर लखन लगवाई, और शोक सनेऊ न हृदय। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कहते देखो माँ, सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को अपने सीने से छाती से लगा लिया, मानो प्रभु श्री राम जी ही लौट करके आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समय समाता नहीं है, समाता नहीं। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कौशल्या जी का स्वभाव देख करके सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता ऐसा क्या कहते हैं, जो कोई भी देखता वो कहती है कि कौशल्या जी आकर प्रभु श्री राम जी की माता है, उनका सरल स्वभाव ऐसा क्यों नहीं होगा। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछ करके कोमल वचन बोली हैं। क्या कहती हैं माँ कौशल्या जी, हे वत्स, हे तात, हे पुत्र, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जान करके शोक को त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जान करके हृदय में हानि और गलानी मत मानो। बेटा धीरज रखो,
किसी को दोष नहीं देना। काहुए दोष देव को जन्माता और बाम सब विधि बाम विधाता, जो अते दुख मोई जियावा और अजहू को जाने को तेई। मां कौशल्या जी कहने लगी हैं, कहती है तात किसी को दोष मत दो, विधाता जो है ना मुझको सब प्रकार से ही बाम मतलब विपरीत यानी उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा रखे हुए है। अब भी कौन जानता है उसे क्या अच्छा लगा। क्या कहते हैं भरत जी बेचारे सुन रहे हैं, अपनी मां के आंसू पोंछ रहे हैं और मां बेटे के आंसू पोंछ रहे हैं। पितवा आयुष भूषण बसन तात तजे रघुवीर और विषम हर्षण हृदय कच पैरे बलकल। कौशल्या जी भरत जी को बताती कि हे बेटा, हे तात पिता की आज्ञा से भरत जी सुन रहे हैं बैठे बैठे। मां कौशल्या जी बता रही हैं कि रघुवीर ने भूषण बसन सब त्याग दिए और बलकर वस्त्र यानी साधु संतों के वस्त्र जो उन्होंने पहन लिए, उनके हृदय में न कुछ विषाद था ना किसी प्रकार का कोई हर्ष था। ना तो उन्हें ये विषाद था कि हम बन जाने की आज्ञा दी है और ना इस बात की प्रसन्नता थी कि हमको राजा बनाने का राजा ने विचार किया था, विमर्श किया था। हर तरीके से विचार लिया कि राम को राजा बना देंगे। तो ना बेटा राम को न तो राजा बनने का कोई हर्ष था और न बन जाने का किसी प्रकार का कोई दुख था। हे बेटा मुख प्रसन्न मन रंगन रोसू, सब कर सब विधि कर परतोसु, चले विपन सुन सिय संग लागी और रही न राम चरण। ये भोलेनाथ में ये पार्वती को कथा सुनाते, कहते देखो मां, कौशल्या जी समझाती है अपने बेटा भरत को, देखो बेटा उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी न रोष, सबका सब तरह से संतोष करा करके वे वन को चले गए। यह सुनकर के सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी भी किसी तरह के से न रुकी नहीं। अब एक बात बताओ, आप लोग भैया कथा को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने ये गेरुआ वस्त्र पहनने का क्या कारण है। ये संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, ये गेरुआ रंग के, ये मतलब ये पीले जैसे कपड़े ही क्यों पहनते हैं? क्या और कोई रंग नहीं है? और कोई रंग पहन करके क्या नहीं कहलाएंगे? ना ये रास्ते पर कदम रखवाएंगे? गेरुआ वस्त्र ही ये साधु संत क्यों पहनते हैं? राम जी ने भी वही कपड़े पहने हैं, क्या कारण है इसका? इस रंग में क्या विशेषता है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें बताने की कोशिश करें, नहीं तो हम बताएंगे ही आपको कि संत महात्मा जो लोग होते हैं इस रंग के ही वस्त्र क्यों पहनते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको गेरुआ वस्त्र पहनने का कारण। कि सुनते ही लक्ष्मण भी साथ हो उठे, एकदम जैसे ही सुना है तो वो भी उनके साथ चले। श्री रघुनाथ जी ने रोकने की बहुत कोशिश की, यत्न किए, पर वे नहीं रहे।
तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवा करके सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर के वन को चले गए। राम लखन सिय बनई सिधाए। मां कहती हैं कौशल्या कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे हैं। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ और तो भी अब आगे जीवन से जीव ने जो शरीर नहीं छोड़ा है, जो अंदर का जो जीव है, फिर भी उसने जो है ना शरीर को छोड़ा नहीं है। पुत्र शरीर को नहीं छोड़ा। वो कहने लगी कि हे तात, अपने स्नेह की ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं मां, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुने भरत सहित रनिवास। रामा भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपति राज गए मानव शोक निवास। बाबा ने तुलसीदास जी ने जो चौपाई में लिखा है, दोहे में लिखा है, बड़े ध्यान से श्रवण करें कि कौशल्या के वचन सुन। कौन वचन सुन रहा कौशल्या जी के? भरत और शत्रुघ्न। कि कौशल्या के वचन सुने भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपति राज गृह मानव शोक निवास। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित अरु जपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि देखो मां, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई इसमें बहुत ही दुखी होकर के विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह करके सुना रही है। भरत मात सकल समझाई और कह पुराण श्रुत कथा सुहाए। छल बीन सुचि सरल सुहानी और बोले भरत जोरी युग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कह करके समझाया। दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी छल रहे तो पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले हैं। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक यानी छोटे बड़े पाप, जिनको कभी लोग कहते हैं ये विधाता, यदि इस काम में मेरा जरा सा भी मत हो तो ये माता ये सारे के सारे पाप जो है ना मुझे लग जाए। ये सारे पाप मुझे लग जाए, तनिक सा भी मेरा इसमें कोई हाथ। जे पर हर 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 चरण बजे भूत गण घोर और तेई कह गति मोई देव विधि जो जननी। भरत जी क्या कहते हैं? अपनी मां कौशल्या से कहते हैं कि हे मां, जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़ करके भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, ये माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी जो है ना गति दे। गति
आगे क्या कहते हैं कि देखो माँ, आज का जो समय है कि जो लोग वेदों को बेचते हैं, अपनी मां को समझा रहे हैं, और रनिवास में सारी जितनी भी रानियां हैं, यानी तीनों माँ सुन रही हैं, रनिवास में सभी लोग सुन रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि जो लोग वेदों को बेचते हैं और धर्म का दोहन कर लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को बताते हैं, जो कपटी, कुटिल, कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को चला जाऊं या पा जाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से बिल्कुल अलग है, जो मनुष्य शरीर पाकर के श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता है, जो वेद मार्ग को छोड़ करके वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और जो वेश बना करके जगत को चलते हैं। ये माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मां कौशल्या जी भरत जी के वचन सुन रही हैं, तो बाबा ने लिखा है दोहे में, तुलसीदास जी ने, कि मातु भरत के वचन सुन, साचे सरल सुभाय, कहित राम प्रियता तो तुम सदा वचन मन काय, मंगल भवन मंगल हारी, रुद्र बहु सुंदर सरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुन सुन करके कहने लगी कि ये तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, प्यारे हो, प्यारे हो। राम प्राण तो प्राण तुम्हारे। क्या कहती हैं? प्रभु श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर के प्राण प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुहाने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल जो है ना, कभी नहीं हो सकते बेटा, कभी नहीं हो सकते हैं। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख जो है और शुभ गति नहीं पावे। अस कहे माँ तो भरत ही लाए, और थन पय श्रवय नयन जल छाए, करत बिलाप बहुत ये भांति, और बैठे बीत गई सब। ये प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इसको बड़े ध्यान से श्रवण करो। प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने से हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, छीण हो जाते हैं। अस कहे माँ तो भरत ही लाए, और थन पय सर्वय नयन जल छाए।
भोलेनाथ मैया पार्वती को कथा समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, ऐसा कहकर के माता कौशल्या ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और माँ कौशल्या के स्तनों से दूध अपने आप बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया है। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। इस समय माँ और बेटे का इतना जबरदस्त प्रेम है कि माँ कौशल्या के स्तनों से दूध अपने आप बहने लगा। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहां पर आए हैं। उन्होंने सब मंत्रियों को तथा महाजनों को बुलाया है। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर के बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया है और उपदेश दिया। क्या समझाया गुरु जी ने? वशिष्ठ जी ने क्या समझाया कि तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज, और उठे भरत गुरु बचन सुने, करन कयो सब साथ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उस कार्य को करो। गुरु जी के वचन सुनकर के भरत जी उठो और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित अनुभवा और परम विचित्र विमान बनावा, गए पद भरत मात सब राखी और रही रान दर्शन अभिलाषी। और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो उमा, अब इस समय वहां पर जो है ना वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार राजा को यानी राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषी थी और उन्हीं की अभिलाषा से वो रह गई। क्या क्या सामान है कि चंदन अगर बार बो आए, अमृत अनेक सुगंध सुहाए। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार सामान जैसे कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रच करके बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी। इस तरीके से उस चिता को बनाया गया था, इतनी सही अच्छी लग रही थी। ऐसे ये मान लीजिए वो चिता ऐसी लग रही थी देखने में कि स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र यानी विधान 10 दिनों के कृत्य किया है। यह विधिदाय क्रिया सब कीनी, विद्वत नाय तिलांजलि दीनी, शोध स्मृत सब वेद पुराना और कीन भरत 10 गात विधान। जिस तरीके से
मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ पर जैसा बताया, उन्होंने जैसी आज्ञा दी और भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए और गौएं तथा घोड़े, हाथी आदि अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, दिए भरत लय भूमि सुर बे परिपूरन काम। परिपूरन काम, भूमि सुर, भूमि माने जमीन, सुर माने देवता। इस समय वर्तमान में जो है ना, भूमि पर जो देवता है वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता बताया गया। सिंहासन भूषण बसन अन्न धरन धन धाम, और दिए भरत लय भूमि सुर भे परिपूरन। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई हैं और बहुत ही प्रसन्न है। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती है। तब शुभ दिन शोध करके श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया है। अब भैया इससे आगे की कथा हम आप लोगों को जो है ना 5 मिनट के बाद श्रवण कराएंगे। तब तक जो है ना आप अपने जो भी कार्य जरूरी समझें उन्हें निवृत्त हो जाइए। 5 मिनट के बाद आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए भैया हमें थोड़ी सी इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। भैया अगर कथा श्रवण कराते समय हमसे किसी प्रकार की जल्दी में कोई अगर गलती हो जाती हो तो भैया क्षमा करना। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिलें आप हमसे पूछ लेना, हम आपकी सारी शंकाओं का समाधान करेंगे। और भैया हमारा आप लोगों से विशेष कर ये निवेदन यही है कि जो भी भैया कथा को श्रवण कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखें यूट्यूब पर, तो पूरा वीडियो देखें, तभी आपको हकीकत की जानकारी मिल पाएगी। और वीडियो देखने से पहले इसको भैया सब्सक्राइब, बेल आइकन की बटन, ये जो भी होता है ये सब जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा जो है ना मनोबल और बढ़ जाता है और नई नई प्रभु श्री जी की कथाओं को श्रवण कराने का मन लगता है आप लोगों को। श्री राधे, जय हो।